नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी IQ में। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुग़ल सम्राट बाबर के बारे में टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम UPSC, PCS, SSC, CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है दोस्तों, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला मुग़ल बादशाह कौन था? तो पहला मुग़ल बादशाह कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पहला मुग़ल बादशाह शासक बाबर था। नेक्स्ट, बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? तो बाबर ने मुग़ल वंश साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, मुग़ल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है जहीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मुग़ल बादशाह बाबर का पहला नाम जहीरुद्दीन था, या फिर इसका पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था दोस्तों? तो बाबर किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर है मुग़ल। बाबर जो था मुग़ल वंश का शासक था। नेक्स्ट, मुग़ल किसके वंशज थे? तो मुग़ल किसके वंशज थे दोस्तों? इसका राइट आंसर है चंगेज़ खान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मुग़ल चंगेज़ खान के वंशज थे। नेक्स्ट, अपने पिता की ओर से मुग़ल किसके वंशज थे? यानी कि कौन ऐसे मुग़ल थे वो अपने पिता की ओर से वंशज थे? तो इसका राइट आंसर है तैमूर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अपने पिता की ओर से मुग़ल वंशज तैमूर थे। नेक्स्ट, मातृवंश के आधार पर मुग़ल किसके वंशज थे? तो मातृवंश के आधार पर मुग़ल चंगेज़ खान के वंशज थे। तो इसका राइट आंसर होगा चंगेज़ खान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मातृवंश के आधार पर मुग़ल चंगेज़ खान के वंशज थे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर में परिवर्तित थे। तो इसका राइट आंसर होगा मुग़ल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो मुग़ल, इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर में परिवर्तित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राजा ने जब 1494 में परघाना राज्य का अधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाबर जब 1494 में परघाना राज्य का अधिकार प्राप्त किया तो तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुग़ल बादशाह बाबर 1494 में जब परघाना की गद्दी पर बैठा तो वह कितने वर्ष के थे? तो वह कितने वर्ष के थे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष के थे। जब बाबर ने पहली बार बादशाह के मैंने परघाना गद्दी पे बैठा तो कब? 1494 में। तो उसकी उम्र 12 वर्ष की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र कौन था दोस्त? इसका राइट आंसर है हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बाबर का पुत्र हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो भारत में मुग़ल वंश की सत्ता का स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई की थी? तो किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बाबर। बाबर मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। वो कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि 1526 में लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1526 में पानीपत की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1526 में पानीपत के युद्ध में खालिस्तान को बाबर को पराजित किया था। तो बाबर ने किसे पराजित किया था 1526 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर ने जीता था और इब्राहिम लोदी हारे थे। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को फिल इन द ब्लैंक्स में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया। तो किस लड़ाई में? तो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली व आगरा पर शासन किया या फिर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। किस वर्ष यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध के दौरान। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान जो मुगल साम्राज्य बाबर थे, इन्होंने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 1527 ईस्वी में।
1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1587 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है राणा सांगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। राणा सांगा पराजित हुए थे बाबर के द्वारा खानवा युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसको हराया? तो राणा सांगा को किसने हराया दोस्तों? इसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। राणा सांगा को बाबर ने हराया था खानवा युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था दोस्तों? तो खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था। तो किसको हराया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है बाबर को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट ने 1528 ईस्वी में राजपूतों को हराया, तो बाबर ने राजपूतों को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने वर्ष 1528 ईस्वी में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने वर्ष 1528 ईस्वी में चंदेरी में मेदिनी राय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मध्यकालीन भारत में बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि की थी? इसका राइट आंसर है खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। खानवा के युद्ध के दौरान यानी खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुझ ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बाबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुझ ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण में किस भाषा में लिखे थे? तो इसका राइट आंसर है तुर्की भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्करण तुर्की भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर है फारसी। मुगल दरबार के वृत्तांत फारसी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो बाबर ने 1530 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने वर्ष 1530 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़े दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, जो कि यह कथन बिल्कुल गलत है मुगलों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर का वास्तविक नाम क्या है या फिर उसका पूरा नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? तो पहली बार यह पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। दोस्तों आज का क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दे। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते तो हम फिर दूसरा वीडियो नहीं बना पाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग का कम्पिटिटिव एग्जाम मतलब एक सीरीज वाइज से मैं किसी एक टॉपिक को लेकर उसको सीरीज वाइज से बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं किस सब्जेक्ट को लेके और उससे सीरीज वाइज बनाऊँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।